अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की जो न्यू बुक है इसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है उसकी कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इनमें से कौन कौन से हैं। 10 पार्ट्स हमें गिवन है। स्टार्ट करते हैं इनका सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। जी, ये हमारे पास है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का डिफरेंस। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना आपके लिए इंतहाई ईजी हो जाएगा। देखें, जो हमारे पास रैशनल नंबर हैं इसकी दो टाइप्स हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरी जो टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सबसे पहले हम वन बाय वन इनको समझते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का क्या मतलब है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेट हो चुके हों, मतलब ख़त्मशुदा नंबर्स। ठीक है, मीन फाइनाइट नंबर्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। फाइनाइट नंबर्स जैसे एग्जांपल है हमारे पास 1/4 और इसका आंसर आता है 0.25। देखें यहाँ पे नंबर जो है वो एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो ये एक एग्जांपल है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की। 4/5 है तो इसका आंसर आता है 0.8। मीन एक फाइनाइट डिजिट ऑफ नंबर्स हैं और वो टर्मिनेट हो रहे हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल है 9/2 जिसका आंसर आ रहा है 4.5। हमारे पास जो टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेट ना हो, इनफाइनाइट नंबर्स हो हमारे पास। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मीन जो कि एंड ना हो, ख़त्मशुदा ना हो, नंबर्स चलते रहें। उसके बाद है रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे नंबर जो रिपीट तो हों लेकिन उनमें एक पैटर्न हो। जैसे कि 1 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आता है 0.333 अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे सेम नंबर्स हैं। 1/6 को हम डिवाइड करते हैं 0.666 अप टू सो ऑन। सिमिलरली एक और नंबर है 0.353535। अब देखें नंबर्स में एक पैटर्न आ रहा है। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। जी, नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। मतलब क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो टर्मिनेट ना हो, चलते रहें, इनफाइनाइट नंबर, यहाँ पे भी हम पढ़ के आए हैं। और दूसरी टाइप है नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन रिक्योरिंग का मतलब है कि इनमें कोई पैटर्न नहीं होगा। मीन सेम नंबर जो हैं वो रिपीट नहीं होंगे बल्कि इसमें डिफरेंट नंबर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू यहाँ पे देखें 1.414213 मीन डिफरेंट नंबर हैं और इनमें कोई पैटर्न नहीं आ रहा कि जिससे ये रिपीट हो रहे हैं। सिमिलरली ये आपने याद कर लेना है, ये आइलर्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.7182818284। ठीक है, और सिमिलरली ये पाई की वैल्यू यहाँ पे भी देखें सेम नंबर नहीं है, डिफरेंट नंबर हैं और ये रिपीट हो रहे हैं। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। उम्मीद है आप लोगों को रैशनल और इरेशनल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम इन 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2.353535 अप टू सो ऑन। एक तो ये नंबर रुक नहीं रहा, इनफाइनाइट नंबर है। दूसरा सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं। ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। सेकंड पार्ट देखें जो है 0.6 बार। 0.6 बार का क्या मतलब है? 0.666 अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे भी देखें सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं और ये इनफाइनाइट नंबर है। इस नंबर को भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। थर्ड पार्ट में आए तो यहाँ पे देखें 2.236067 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखें एक तो ये नंबर रिपीट हो रहे हैं लेकिन इनमें कोई पैटर्न नहीं आ रहा, डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हैं। 23 है, फिर 60 है, फिर 67 है। ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। थर्ड का आंसर आएगा इरेशनल नंबर।
पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 है स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 हमें कैसे पता चलेगा रैशनल है या इरेशनल है? कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 7 और इसका आंसर आएगा हमारे पास 2.645751 2.645751। यहाँ पे भी देखें डिफरेंट नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 जो ई है। ई मैंने आपको बताया था आइलर्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी 2.718281 अप टू सोन। ठीक है, यहाँ पे भी देखें डिफरेंट नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं और ये इनफाइनाइट नंबर है, मीन ये एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद पाई की वैल्यू हम भी आपको याद करनी पड़ेगी 3.1415926 अप टू सोन। ये वाले जो नंबर हैं ये भी देखें डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हैं और इनफाइनाइट नंबर हैं, इन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7 जिसमें है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अगर हम स्क्वायर रूट 11 को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3.31662479। यहाँ पे भी देखें कि डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। अगर ये तो हमारे पास हो गया ना इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसी भी नंबर में ऐड होगा तो उससे भी इरेशनल नंबर ही बना देगा, तो इसका आंसर आया इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस 13। अब हम स्क्वायर रूट 3 को अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर आ रहा है 1.732050। मीन डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर किसी भी नंबर में ऐड हो तो वो उसे इरेशनल नंबर ही बना देता है, तो इसका आंसर भी आया इरेशनल नंबर। पार्ट नंबर 9 है 15/4। 15/4 को अगर हम कैलकुलेटर पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर देखिए 3.75। ठीक है, ये एक तो टर्मिनेट हो गए हैं, मीन ये ख़त्म हो गए हैं नंबर्स, और ये रिपीट भी नहीं हो रहे, तो इन्हें हम जो है रैशनल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट अब लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 10। यहाँ पे देखें आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा फार्मूला, ये हुआ a माइनस बी और यहाँ पे भी a प्लस बी। आपने फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी और a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल 2, 4 माइनस 2 2। ये देखें एक फाइनाइट नंबर है और रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। पार्ट 10 का आंसर है रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सॉल्यूशन इन 10 क्वेश्चंस का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला अकेडमी को, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।